राम सरदेव स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज विक्रम संवत 2047 तदनुसार दिनांक 7 फरवरी 1991 प्रातः लगभग 5 बजे रामधाम वृंदावन। राम 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 नारायण 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 नारायण। अब बोलो, चलाओ कोई बात पूछो। अरे अरे मन की देखो, भगवान अपने स्वयं ही प्रकट हो के एको हूँ बहुश्यामा, मैं एक ही बहुत रूप से हो जाऊं, तो बहुत रूप से वे प्रकट हुए और अनेक लीला अंत में एक ही हो जाते हैं। तो पहले भी एक थे, पीछे भी एक हो जाते हैं, तो ये अनेक होते हुए भी एक ही तो रहे। अरे क्या हुआ, वही अनेक रूप से प्रकट हो गए और फिर लीन होकर एक ही रह गए। शिष्य थे शेष संज्ञा, कोई बाकी रहता है वही। इस बात को अगर हम मान लें तो सीधी बात है ना, प्रत्यक्ष में वही है, दूसरा कहाँ से आओ बताओ। भगवान एक ही अनेक रूप से प्रकट हुए, अनेक तरह की लीला की, अंत में एक ही रह गए, तो वही तो हुए सभी। अगर इस बात को हम स्वीकार कर लें भगवान ही है, तो वो एक ही दिखने लग जाए। वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ, सब कुछ वासुदेव है, वह महात्मा दुर्लभ है। तो सब कुछ वासुदेव है, यही तो हुआ अंत में। तो वही अनेक रूप से है। आदावंते यन्नास्ति वर्तमाने भी तथा, आदि अंत में कुछ नहीं है तो वर्तमान में भी कुछ नहीं है, और आदि अंत में भी परमात्मा है तो वर्तमान में भी परमात्मा ही है। इसको गीता ने कहा वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ। इसकी दृष्टि में सबूत वासुदेव परमात्मा ही है, वो महात्मा दुर्लभ है। देखो, दुर्लभ से दुर्लभ वो महात्मा बताया कि सब की दृष्टि में सब कुछ वासुदेव ही है। जैसे आपको मालूम हो कि इसमें धन बहुत पैदा हो जाएगा और सबसे सेठ बन जाओगे, बड़ी धनी बन जाओगे, ऐसी बात हो तो उसमें सब स्वतः ही रुचि हो जाएगी, यही अपने करना है। तो बात वास्तव में यही कि सब कुछ वही है, वही महात्मा दुर्लभ है, उसकी की महिमा है। तो अपने को पता लग गया कि उसकी महिमा है, वही है, तो उसमें मानने में क्या है। कोई व्यापार हो जाए, इस व्यापार में आप सर्वोपरि धनी बन जाओगे और बड़ा ठीक है, तो हम चाहते ही वही है, बस वही करना है हमें। जब भगवान ने ये बात बता दी कि भाई सब कुछ परमात्मा ही है, वो महात्मा दुर्लभ है, तो उसको आप आरंभ से मान रहे हरिया है, सबसे बढ़िया वही चीज है। कई बार ये कही है, सुनी है, पढ़ी है कि सोना है पहले और गहने अनेक तरह के हो जाए, उनके नाम अनेक हो जाएंगे, आकृति उनकी अनेक तरह की हो जाएगी, उपयोग उनका अनेक तरह से होगा, नाम अनेक हो जाएंगे,
मूल्य अलग हो जाएगा, अलग एक ही हो जाएगा, अलग अलग होंगे मूल्य, तोल अलग अलग हो जाएंगे, पर तत्व से अलग क्या होगा बताओ? तत्व से तो वही होगा ना। कितने ही रूपों में हो जाए, कितनी आकृति में आ जाए, कितने उपयोग में आवे, कितना ही तोल हो, कितना ही मूल्य हो, तत्व से देखा जाए तो सोना ही तो है। ऐसे तत्व तो परमात्मा ही हुए ना। कितना ही रूप हो जाए, चाहे कैसा ही हो, है तो वही। अगर इसको हम मान रहे हैं, सच्ची से सच्ची बात है, ऊंची से ऊंची बात है, श्रेष्ठ से श्रेष्ठ बात है। गीता भी जिसकी महिमा कहती, सब महात्मा सुदुर्लभा, ऐसा धनी होना बड़ा मुश्किल है, वही धनी आप हो जाए तो फिर आपको क्या बाधा लगती है? सब बड़े महात्मा है, वासुदेव सर्वम, सब कुछ भगवान है, परमात्मा है। अपने को नहीं प्रतीत होते, अपने को ऐसा अनुभव नहीं होता, तो अपने को अनुभव नहीं होता, पर है तो वही। अपने को अनुभव नहीं हुआ तो हमारी अज्ञता रही, हमारी वो तुच्छ बुद्धि रही, पर तत्व में क्या फर्क पड़ा? तो हमारी बुद्धि को इतना क्यों महत्व दे? महत्व तो भगवान ही वाणी को देना चाहिए, संत महात्माओं के अनुभव को आदर देना चाहिए ना। अगर हम चाहते हैं कल्याण हो, उद्धार हो, हम भी ऐसे तत्वों की जीवन मुक्त हो जाए, ऐसी चाह ना है, सत्संग करते हैं उसके लिए ही करते हैं, तो फिर उनकी तत्व की बात को ही आदर देना चाहिए। है ऐसा ही दिखे, हमारे उत्तर न दिखे, अनुभव हो चाहे ना हो, बात तो यही है। ऐसा हमारा विचार है। क्या जैसे आओ बताओ? अपने अनुभव में नहीं आवे तो अपने अनुभव को आदर देना है, संत महात्माओं के अनुभव को आदर देना है, भगवान के वचनों को आदर देना है। क्या आदर देना बताओ? अपनी एकड़ी रखनी, अपनी बात माननी, अपनी बात को आदर देना, फिर क्यों तो तकलीफ दे आए, क्यों सुने, क्यों चिंतन करें, क्यों? मतलब क्या है? तो अपनी बात को न दे करके महत्व उसी बात को देना चाहिए जो वास्तविक है, उसको महत्व देना चाहिए। है ही वही। नहीं समझ में आवे तो समझ की कमी रही, तत्व में कमी कैसे आई? अब वो तत्व हो जाएगा, पहले मान रहे, मानने के बाद जान लेंगे, जानने का अनुभव हो जाएगा। जितने अच्छे महात्मा हुए हैं वो इस तरह से हुए हैं, उनकी बातों को मानने से हुए हैं। बिना माने कैसे होंगे बताओ? जिनको पढ़ाई करना है उन अक्षरों को लिखे, वो मास्टर कहते ये अक्षर है, ये अ है, आ है, ई है, ऊ है, क है, ख है, ग है, घ है, ङ है, ये है। तो याद नहीं होता, हमारे को भूल जाते हैं, पर है तो क ख ग घ, यही तो है तो वही। तो अपने तो है जिसमें संदेह नहीं, हमें अपने समझ में नहीं आता तो हमें कोशिश करके उसको मान लेना चाहिए। तो पढ़ जाएंगे कि नहीं? हम नहीं माने कैसे पढ़ेंगे? आप ये विचार करो, अपने को वही पढ़ाई करना है तो उसको मान ले भाई ये हमारा है, इसी को पढ़ाई करना ही तो है। और ये समझ में आ जाएगा
अक्षर जब पहले सीखते हैं तो याद नहीं रहता, क्रम से क ख ग घ लिखते रहेंगे और क्रम से कह भी देंगे, पर ये जब घ लिख देंगे क्या है, ये क्या है, फिर वो क ख ग घ है, फिर मां कह देंगे। तो अभी आपको लिखे तो अभी आपको पहचान होगा नहीं, तो याद करना पड़े क ख ग घ, यूं करना पड़ेगा। उसके बिना कैसे पढ़ाई होगी। ऐसे ही परमात्मा है, अनेक रूप रूपाय विष्णवे प्रभु विष्णवे, अनेक रूप से भगवान आते हैं, तरह तरह से प्रकट होते हैं भी परमात्मा ही। ये दिन में ख्याल करेंगे परमात्मा है, अनेक रूप से आते हैं, हम पहचानते नहीं। अर्जुन ने भी पूछा आख्या ही में को भगवान उग्र रूप हो, ऐसे उग्र रूप बोले आप कौन है, मेरे को बताइए कौन है। और आपको नमस्कार है, ज्ञात में सामने तुम्हारे, आपको मैं जानना चाहता हूं। नहीं प्रधान हमें तो प्रवृत्ति, आप क्यों आए हैं, क्यों प्रवृत्ति हुई, मैं जानता नहीं। अरे आप है कौन, भगवान कालो उसमें काल, तो काल रूप से वही आए प्रकट हुए। क्यों आए हैं कि लोकाक्षर का प्रवृत्ति संपूर्ण का नाश करने के लिए आया हूं, महाभारत में तो नाश करने के लिए। लोकान समाहर तुम्हें प्रवृत्ता, सबका संहार करने के लिए प्रवृत्ति हुई है मेरी। तुम अगर युद्ध नहीं करेगी तीर तुम्हारे न भविष्य सर्वे, तुम युद्ध नहीं करेगा तो भी ये रहेगा कोई नहीं। तो मैं काल रूप से काल भक्ष सबको करे, काल लाने पर सब मिल जाए। अब आज अपने से बैठे पर समय पर कोई नहीं रहेगा। आज से कल्पना करो कि 100 वर्ष के बाद ये कोई रहेगा, रहेंगे तो परमात्मा ही। हजारों लाखों वर्षों बाद वही है, पहले तो वही है, बीच में भी वही है और अंत में वही रहेगा। तस्मात् तो मुझे उत्तर हो गया, वो परमात्मा ही है, अनेक रूप से वही तो प्रकट हुआ है। कोई बुझा आ गया जगह से वही है, अनेक रूप से है। हमारे समझ में नहीं आती, मान ले पहले भगवान कहते हैं कि मैं ही हूं, सदसत्या हम अर्जुन, सत असत्य अहम अर्जुन, अर्जुन सत और असत रूप से मैं ही हूं। अर्जुन ने कहा सद असत तत्पर, सत असत आप हो, इससे परे भी आप ही हो। जहाँ वाणी कुछ नहीं बोल सकती, न सत कह सकती है, न असत, न सत्य न सोचती, न सत कहा जा सकता, न असत कहा जा सकता। कहे क्या, वाणी बेचारी सीमित है, दृष्टि हमारी सीमित है, बुद्धि हमारी सीमित है, वो असीम है, अपार है। जैसे कोई चाहे तो हाथ से भीत को पकड़ ले, बड़ी भीत को हाथ से पकड़ लेगा, पकड़ में तो वही आएगा जो हाथ से छूटा होगा, वो हाथ में पकड़ में आ जाएगा। हाथ से बहुत बड़ी सफील है, बड़ा भीत है, वो कैसे पकड़ पाएगा। ऐसे हमारी बुद्धि में जानने में नहीं आता, पकड़ में नहीं आता, पर भगवान कहते हैं मैं ही हूं। पकड़ में आवे तो मैं ही हूं, ना आवे तो मैं ही हूं। उसको मान लगे भगवान है तो परमात्मा है सब। भगवान क्या हुआ सच्ची है, संत महात्मा के वो सच्ची है, हमारी बात सच्ची थोड़ी है। हमारा वो दिखता है, सही नहीं दिखता है। समम सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तम परमेश्वरम विनश्यत्सु अविनश्यन्तम ये पश्यति स पश्यति।
ये सब अनेक तरह के भूत है, प्राणी है, वो एक में स्थित है, समान रूप से है, ये विषम रूप से है। और स्थित वही होता है वही है, रहता वही है। विनश्यसु अविनश्यन्तु, सबके नष्ट होने पर भी उसका नाश नहीं होता है, वो है अनेक रूप से। गहने कई रूप से हो जाए, कई रूप से गल जाए, पासा बन जाए, फिर बन जाए, फिर बन जाए, सब हो जाए। तो बने चाहे बिगड़े, चाहे कई रूप से हो जाए, चाहे एक रूप से रहे, ये तत्व तो वही रहा ना, तत्व क्या फर्क पड़ा। भगवान ने ये बात बताई, भाई ये बात है, तो अपन उसी बात को मान लें। हमारे को न दिखने लग जाएगा, फिर पढ़ता है जब उसको अक्षर दिखता नहीं है, पढ़ भी लेता है, परंतु तो अचानक एक सोचते सुन नहीं आता, कारण में वो सुन क्या है ये, फिर सोच कर कैसा है। पर पढ़ने के बाद सोचना पड़ता है क्या, तो अपने पढ़ाई करते हैं तो पहले इस बात को मान लें कि है कमी है तो हमारी कमी है, यूं नहीं कि ये वस्तु है इनकी कमी है। और इनकी कमी कैसे है, जो भगवान कहते हैं संत महात्मा है उनका अनुभव है, तो वही तो है। वो साधु का दृष्टांत दिया ना, उसको फिर अस्पताल में भर्ती कर दी, दूध लेकर हमारा दूध पियो, क्योंकि तू बड़ा विचित्र है, पहले लाठी मारता है अब दूध पिलाता है। वो कहता मैं नहीं था, अरे तुझे कहाँ से, तू ही तो था। मैं पहचानता हूँ, मैं जानता हूँ तू ही है। अब तू धीरे तरह तरह करता है, कभी किसी को उठावे, कभी लाठी मारे, कभी दूध पिलावे। दूसरा आवे कहाँ से, कौन आवे बता, तू बता कहाँ से आवे, तू ही था। बाबा जी आप ही भाषा में बोले, तो वो बेचारा घबरावे कि बाबा फंसा दे कहीं, मैं नहीं था बोला, तो कौन था बता, और कौन था, मैं जानता हूं ना, मैं पहचानता हूं, तो ही था। महाराज नहीं, मैं नहीं था। तुमसे कहां से आवे, कौन आवे, बस तुम बता। अब बाबा जब लाठी मार दे तो वही है, दूध पिला दे तो वही है, उनकी तो वही है, वही आनंद है कि महाराज मेरे अपराध हुआ। अपराध क्या हुआ, मैंने आपकी मार दी, तेने मेरे मारी, मैंने समझा साधु मार, महाराज मैंने समझा चोर है कोई, तो चोर के मारी, मेरे को नहीं मारी था, तो मैं चोर हूं, तेने मारी चोर के और माफी मांगा मेरे से। मेरे मारी तेने कि ना महाराज, मैं आपको मारे क्यों, महाराज हो तो फिर क्या माफी मांगता है। अब और ठीक करे, पर ठीक करे, दूध बहा तो तू ही है, कोई आदर करे तो तू ही है, निरादर करे तो तू ही है, ठीक रहे तो तू ही है, बेटी करे तो तू ही है, अनुकूलता हो तो तू ही है, प्रतिकूलता हो तो तू ही है। दूसरा आवे कहाँ से, वासुदेव सर्वम कहाँ से बताओ, कौन आवे कहाँ से आवे, जो है ही नहीं दूसरा तो कैसे आवे। परिस्थिति अनुकूल आती है, प्रतिकूल आती है। अब संत महात्मा उसे मस्त रहते हैं, मौत रूप ऐसा आवे तो वही मस्त रहते हैं। उस पहाड़ों में वो गुफा है संतों की, वहां एक बात सुनी, संत बैठे थे इधर
गंगा जी बीच में बह रही थी। उस किनारे कोई एक संत खड़े थे। संत के एक बाघ आ गया, बाघ आ गए, खाने लगा उसको, शिवोहम 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 कर शिव है, वही है, वही बाघ है, वही है। बाघ रूप से आ गया। एक सज्जन कह रहे थे, यहाँ मथुरादास एक संत थे अवधूत, तो वो बिल्कुल एक लंगोटी रखते कब के जब गांव में भिक्षा को जाते तब, नहीं तो कुछ नहीं पास में, एक बिल्कुल नगन जात रूप धर कहते उसको, जैसे मां से पैदा हुआ वैसे ही। अब तीसरा पड़ा और तीसरा को लेकर लंगोटी बनाते, जब गांव में जाना भिक्षा के लिए तो अब तीसरा लेकर के लंगोटी बना ली, वो पहनने फिर चले गए और भीतर चले गए, जार भिक्षा ले ली, पीछे बात निकलते फेंक देते तीसरों को, ऐसे रहते। एक तनसुख राय जी संत थे अग्रवाल ग्रस्त, वो कहते थे मैंने दर्शन किए उनके, तो ऐसे ही रहते, गंगा जी किनारे पड़े थे, ऋषिकेश में पड़े थे, कभी जंगल में चले जाते, जंगल में पड़े रहते। उनका चमड़ा ही मोटा मोटा हो गया था, ठंडी और गर्मी से चमड़ा कठोर हो गया था, पड़ रहे थे वैसे ही। उनको पूछा महाराज इस बाघ आता है? हाँ देखा है, आप देखा है, मैं पड़ा था जंगल में, गंगा जी से दूर जंगल में पड़ा था रात्रि में, तो किसी अंग्रेज ने सिंह को मार दिया, तो सिंह ने बड़ी गरजती थी, गरजदा करती हुई आ रही थी, तो मैं पड़ा था, मैं देखो थी इधर ही आ रही है, सब सुना फिर आई, तो आते हुए देखा मैंने सिंह आ रही है, सिंह आ रही है, बड़े पड़े से सिंह आ गई, ठेठ आ गई, पास में आकर सूंघने लगी, सूंघे भगवती पड़े, कुछ नहीं, बुद्धि करना, भयभीत होना, कहना, कुछ नहीं, वैसे पड़े थे। वो सूंघ करके बैठ गई पास में, बाबा के सामने बैठ गई। थोड़ी देर के बाद में उठ चली गई, वो उसका चिल्लाना भोंकना बंद हो गया, चली गई। मथुरा से नाम संत थे अवधूत, वो ऐसा कहते थे। तनसुख राय जी ने मेरे को सुनाई है बात, वो कहते मैंने सुना है, उनको देखा है मैंने, तो उनकी दृष्टि में वासुदेव सर्वम, अब सब कुछ भगवान ही, वो भगवान कैसे कहा जाए? प्रहलाद जी आग में नहीं जले तो आग कैसे जलावे, आग को आग कैसे जलावे? वही है ही नहीं, उनके विचार मत में कोई है ही नहीं, तो ये दृढ़ हो जाता है, तो बात फिर ये बात हो जाती है। अपने पहले भावना करते हैं, भावना करें तो भावना तो हमारी कच्ची होती है, हमारा मन कच्चा, बुद्धि कच्ची, उससे करते हैं भावना, वो ठहरती नहीं, भीतर में बैठी है बात, उसी को मान लेते हैं। आदर नहीं करते भगवत वाणी का, संतों की वाणी का आदर नहीं करते, वैसा मान लेते हैं। आदर करने लग जाए कि भाई बात तो वो कहते हुए ठीक है, हमारी धारणा है वो कच्ची है, असली नहीं है।